देखो एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी पे जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 7.2 दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत आपत्ति किसी को? ठीक, 7.2 का पहला सवाल ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। 7.2 का पहला सवाल, सब बच्चे आ जाओ, ठीक आ जाओ। 7.2 का पहला सवाल, पहला सवाल किसी के बराबर नहीं दे रखा ना, आई के बराबर मान लेना। उसके बाद ये लिखा हुआ 2x और बटे में लिखा हुआ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। पुराने वाली वीडियो देख लो, नहीं समझ में आने का तो पुराने वाली वीडियो देख लो। करम भाई सारे सवाल करने, कोई सवाल नहीं छोड़ना। मैं तो 100 नंबर चाहिए तो सारे सवाल आने चाहिए। आई बराबर, देखो क्या करेंगे हम ना, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अवकलन आता होगा तो ऐसी चीज को टी मानेंगे जिसका अवकलन इसमें रखा हुआ हो। ऐसी चीज को टी मानना, इस सवाल में पुट करना पड़ेगा। 7.2 के प्रत्येक सवाल में, अधिकांश सवाल में पुट करना पड़ेगा तुम्हें। और जब भी पुट करोगे ना तो ऐसी चीज को टी मानना जिसका अवकलन इसमें रखा हुआ हो। तो नीचे वाली चीज है, इस चीज को हमने टी मान लेंगे और ऐसे मान लेंगे साइड में रख कहीं, हर सवाल में इस तरह 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे टी। और जब भी हम पुट करेंगे ना, पुट कर देंगे, पुट माने वो रखना, इसे बोलो प्रतिस्थापन समाकलन 7.2 में। तो जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर दीजिए वहां टी लिख देंगे। और जब भी हम पुट करेंगे ना तो ये समझ जाओ उसका अवकलन करना पड़ेगा। अब बताओ एक का अवकलन कितना होगा? 0 नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना बैठेगा? 2x। इसका अवकलन कितना बैठेगा? dt बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना। समझ में आया बात? या उसके बाद क्या करोगे, इसकी dx की इधर गुणा कर दोगे तो 2x और dx बराबर कितना बैठेगा? dt। इसका ये मतलब होगा जहां इतनी चीज दिख जाए ना वहां क्या लिख दोगे? dt। इसका ये मतलब जहां इतनी चीज दिख जाए क्या लिख दोगे? dt। सवाल के पास चलो, ढूंढने सब चीजें है वहां, सवाल आसान बन जाने वाला। 2x dx, 2x dx क्या लिख देंगे इसकी जगह? dt पूरे के बटे में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख दोगे? टी। जहां कुछ नहीं होता कितना हो। अब बताओ 1 जब समाकलन पढ़ रहे, समाकलन 1 अपॉन जो x हो उसका समाकलन log x नहीं होता, तो 1 अपॉन टी का log t नहीं बैठेगा, log t प्लस के c। अब यहाँ t का मान लिख देंगे और t का मान यो रहा पोर्शन। i बराबर कितना बैठेगा? log, आया समझ में, log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c आंसर। पहला सवाल तो है, हर सवाल में पुट करना पड़ेगा। और पुट ऐसी चीज को टी मानना जिसका अवकलन उस सवाल के भीतर ही रखा हुआ हो, dx तो पहले और समाकलन के बीच में रखा हो, ऐसी चीज को टी मानना। दूसरा सवाल करने जा रहा हूं और तुम बताना कौन सी चीज को टी मानना है, लेकिन थोड़ा सा अवकलन आना चाहिए। समझ में आया बात? है दूसरे नंबर पर देख लो, दूसरे नंबर का सवाल खुद ही लिखा हुआ, देखो समाकलन i बराबर क्या लिखा हुआ? log x और पूरा क्या लिखा हुआ? होल स्क्वायर बटे में कितना लिखा हुआ? x, पीछे क्या लिखा हुआ? dx। कौन सी चीज को टी मानना चाहिए जिसका अवकलन इसमें लिखा हुआ? log x, क्योंकि log x का अवकलन 1 बटा x हो और 1 बटा x इसमें लिखा हुआ। समझ में आया बात? है तो यहाँ लिखोगे पुट, हर सवाल में इसलिए लिखोगे पुट, यहाँ लिखोगे log x उस बराबर क्या मान लोगे? log x t। अब जब भी हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे? अवकलन करो। 1 बटा कितना बैठेगा? x बराबर dt का क्या बैठेगा? dt बटे dx, इसी गुणा कर दो। dx बटे में कितना बैठेगा? x बराबर कितना बैठेगा? dt। तो जहां dx बटे dt दिख जा, dx बटे x दिख जा, क्या लिख सकते हैं? dt। dx बटे x नहीं है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? dt। log x क्या लिख सकते हैं? t। आई बराबर तो क्या बैठेगा? आई बराबर समाकलन log x क्या लिख दोगे? t का क्या हो जाने वाला? स्क्वायर पूरे के बटे में dx बटे x क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई बराबर तो कितना बैठेगा? t की घात 3 बटे में कितना? 3 प्लस कितना? c। आई बराबर जो t नहीं है, t की जगह क्या लिख सकते हैं? log x। यहाँ दोबारा लिख देना log x पूरे का क्या बैठेगा? होल क्यूब बटे में कितना बैठेगा? 3 प्लस कितना बैठेगा? c। 7.2 के पहला, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल इधर देख लो। तीसरा सवाल समझ में, बाकी तुम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में अवकलन आना चाहिए, जिसकी अवकलन समझ में आता होगा ना, और समाकलन के सूत्र याद होंगे उसके, आराम से हो रहे होंगे सवाल उसके। अब 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस वाले सवाल पर जाओ, तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ? तीसरे सवाल में ऐसे लिख रखा है, आई के बराबर मान लेना खुद ही, ऐसे समाकलन का चिन्ह लगा लेना, उन्हें लगा रखा, तुम खुद लगाना सवाल। 1 बटा लिखा हुआ, 1 बटा x प्लस x log x। इसमें कौन सी चीज को टी मानू भाई? इसमें कौन सी चीज को टी मानू जिसका अवकलन इसमें रखा हुआ हो? log x का अवकलन 1 बटा x हो, कहां रखा हुआ? इसमें पहले x को मान लेना पड़ेगा। क्या को मान लेना पड़ेगा? अभी नहीं टी मानने के, इसमें पहले तो आसान बनाना पड़ेगा। देखो आसान कैसे बनाओगे? ये लिखा हुआ 1 अपॉन ये x, इसमें भी कॉमन ले लो। जब x कॉमन लोगे 1 प्लस के यहाँ कितना बैठेगा? log x बैठेगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? dx लिखा हुआ। अब अंदर वाली पूरी चीज को टी मान देंगे हम, उसका अवकलन 1 बटा x बैठेगा, एक का तो अवकलन 0 हो जाएगा, log x का 1 बटा x और 1 बटा x इसमें लिखा हुआ। ऐसी चीज को टी मानना जिसका अवकलन इसके भीतर लिखा हुआ हो। तो यहाँ लिखेंगे ठीक 1 प्लस के log x, इसकी जगह क्या लिख देंगे? हम टी लिख देंगे। और जब भी हम पुट करेंगे, पुट करने तो तुरंत अवकलन करना पड़ेगा। एक का अवकलन 0, log x का कितना बैठेगा? 1 बटा x, यहाँ कितना बैठेगा? dt बटे में कितना? dx, इधर चले जाएगा dx
अपॉन कितना x बराबर कितना बैठेगा dt। तो जहां इतनी चीज दिख जा वहां क्या लिख सकते हैं dt। चलो और जहां 1 प्लस के लोग x क्या लिख सकते हैं t। आओ सवाल के पास चलो, i बराबर समाकलन dx बटे x, dx बटे x क्या लिख सकते हैं इसकी जगह dt, यानी इसे हटा देंगे, इसकी जगह dt लिख देंगे। ये क्या लिखा हुआ 1 बटे में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t। आराम से फिर सवाल ऐसे ही बन जाएगा। ये सूत्र बार बार लगागा, 1 अपॉन जो t का समाकलन हो ना log t हो तो बैठेगा log t प्लस के c। अब t है, t का मान बताओ कितना, t का मान i बराबर log ब्रैकेट कितना बैठेगा 1 प्लस के कितना बैठेगा log x प्लस के c। कितने सवाल हो चुके, 3 सवाल। कौन सी एक्सरसाइज है 7.2 एनसीईआरटी की। ऐसे सवाल होंगे, इसके अधिकांश सवाल इस तरह होंगे, नोट करो। मैथ ही नहीं है, बताइए। साइन एक्स इंटू साइन मस्त सवाल ब्रैकेट कोस एक्स। वाओ, समाकलन है नहीं, खुद लगा लो, ठीक। ये फणा सा समाकलन नहीं हो, ठीक। dx कोई दिक्कत जो नहीं है, ये फणा सा का नाम है समाकलन, ठीक। ये फणा सा से सांप खाना है सर, और लूटी ले लीजिए, ठीक। इधर तो इसमें क्या ऐसी चीज को टी मानना जिसका अवकलन इसके भीतर रखा हुआ हो। अब कोस एक्स नहीं आया, इसके दर्शन कर हो रहे मुझे, तो जो कोस एक्स है ना इसे मान लिया टी। ऐसी चीज को टी मानना जिसका अवकलन इसके ही भीतर हो। कर दो इसका अवकलन माइनस के साइन एक्स। अब आप कहोगे माइनस के साइन एक्स तो है नहीं, है दिखाई देता हो dt बटे कितना dx। कहाँ है तो माइनस का साइन एक्स, खुद ही अपना है भी। अरे भाई इसकी गुणा नहीं कर सकते, इसी गुणा इसमें कर दो, माइनस के साइन एक्स dx बराबर कितना dt, माइनस उधर ले जाओ। अब तो है साइन एक्स dx बराबर माइनस के dt। जहाँ इतनी चीज दिख जाए ना वहाँ माइनस की dt लिख सकते हैं, और जहाँ कोस एक्स दिख जाए ना वहाँ t लिख सकते हैं। चलो सवाल के पास, i बराबर समाकलन साइन एक्स dx क्या लिख सकते हैं, हटा दिया सर, ऐसे हटा देते हैं। ये क्या लिखा हुआ साइन कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स की जगह बुझ गई, माइनस बाहर निकाल लो। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्या है साइन टी इंटू कितना dt। ये क्या है i माइनस के साइन टी का समाकलन कोस टी नहीं होता, कोस टी हो लेकिन माइनस के हो कोस टी, तो माइनस के कोस टी प्लस के सी। अब माइनस माइनस प्लस तो कितना बैठेगा कोस टी प्लस के सी। ये किसका मान लिखना, टी का नहीं, टी का मान कितना कोस एक्स प्लस सी। आंसर कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। पांचों क्वेश्चन पढ़ो, पांचों क्वेश्चन। क्या कर रही थी कर रखी तुम, बेवकूफ तुम। समाकलन लगा सांप का फंडा सा, क्या लिखा हुआ फिर साइन ax प्लस के b इंटू कोस ax प्लस के b। पीछे क्या लिख लोगे dx। कोई दिक्कत। एक ऐसी चीज को टी माना जिसका अवकलन इसके भीतर लिखा हो। अब जिसका अवकलन नहीं पता तो क्या भीतर रखा हो क्या बाहर रखा हो। इसीलिए कहता है पिछले वाले वीडियो देख लो भाई। इतनी चीजें यहाँ तक किया, इतनी चीजें वहां तक किया। कोस एक्स प्लस के बी इसका अवकलन नहीं रखा हुआ, नहीं ये साइन है, इसे या इसे मान लो, इसका अवकलन नहीं रखा हुआ, चलिए इसे मान लो साइन, इसे छोड़ दो, इसे मान लो साइन पुट रखो पहले, पुट साइन एक्स प्लस के बी बराबर कितना मान लेंगे टी। सही है, इसका अवकलन करो कोस ए एक्स प्लस के बी इंटू ए एक्स का करोगे ये नहीं आ जाएगा, बी का तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके भीतर एक्स ही नहीं है, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। इसकी इधर गुणा कर दो, ए को नीचे ले जाओ, क्या बैठेगा कोस ए एक्स प्लस के बी डी एक्स बराबर डी टी बटे में कितना ए। जहाँ इतनी चीज दिख जाए ना ये लिख सकते हैं डी टी बटा है इसमें कहीं को, है इसके ऊपर है कहीं को कोस ए एक्स प्लस के बी डी एक्स है उसमें ऊपर कोस ए एक्स प्लस के, ये है तो यार आई बराबर समाकलन, ये साइन ए एक्स प्लस के बी नहीं है, साइन एक्स प्लस के बी नहीं है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह टी।
कोस एक्स प्लस के बीच में क्या लिख सकते हैं, डी टी, डी टी बटे 1/a बाहर ले लिया मैंने, तो बाहर भी क्या हुआ, मैं डी टी बटे ना लिखता क्या, वो डी टी बटे लिखता तो 1/a नहीं बैठा, 1/a बाहर ले लिया, इसे कहते हैं बारहवीं। आई बराबर 1/a और टी का समाधान कैसे करोगे, तो बैठेगा टी स्क्वायर बटे में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस के सी। आई बराबर कितना बैठेगा 1/a ब्रैकेट, टी नहीं आया, टी का मान बताओ कितना, टी का मान साइन ए एक्स प्लस के बी पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ जाएगा, वो पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहीं आ जाएगा साइन के प्रो। उसके बाद बटे में कितना 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस के सी, आंसर कितने हो गए, 5 तक के सवाल हो गए, कहाँ तक 5 तक। छठा सवाल पढ़ो, छठा सवाल। आई बराबर समाकलन क्या लिखा हुआ, रूट ए एक्स प्लस के, ये लिखा हुआ क्या, चेक कर ले बार, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज के बाद, जब भी किसी सवाल में समाकलन में पुट करना हो और सवाल में रूट आ जा, तो अंदर वाली चीज को टी नहीं मानना, टी स्क्वायर मानना, टी नहीं मानना, टी स्क्वायर कभी भी, समझ में आया बात। या जब अंदर वाली चीज में रूट हो और अंदर वाली चीज कुछ मानना हो तो टी नहीं मानना, टी स्क्वायर मानना। इसलिए कह रहा हूं पुराने वाले वीडियो देख लो, यही आना मुंह बाइतांग को, नहीं तो लेट पहले पुट कर दोगे, पुट ए एक्स प्लस के बी बराबर कितना, टी नहीं टी स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे ए, क्योंकि एक्स का ए 5x का 5 आ जा, 8x का 8 आ जा, इसमें एक्स है ही नहीं, 0 हो जाएगा इसका। इसका करोगे तो बैठेगा 2t, टूट गई 2t, इसका बैठेगा dt बटे में कितना dx, इसकी इधर गुणा कर दो, गुणा कर दो कितना बैठेगा, इसे नीचे ले जाओ, इसे क्या बैठेगा dx बराबर 2t dt बटे a, ऐसे बैठेगा नहीं बैठेगा, ये जो नीचे चलेगा इधर चलेगा, यहाँ dx दिख जाना इतना पोर्शन लिख सकते हैं वहाँ, समझ में आ बात। या जहाँ टी जो दिख जाने एक्स प्लस के बी, वहाँ टी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो सवाल के पास, आई बराबर समाकलन, क्या लिखा हुआ रूट लिखा हुआ नहीं, इसके नीचे क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर नहीं लिखोगे। अब यहाँ जब टी स्क्वायर लिखोगे यहाँ डी एक्स का मान नहीं लिखोगे। अब बताओ डी एक्स का मान कितना, 2t dt अपॉन ए, बैठा है नहीं इस तरह, इस तो कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा कर दोगे, आई बराबर समाकलन, तो गुणा कर दोगे बैठेगा, तो 2 तो बाहर ले लोगे, कितना बैठेगा टी स्क्वायर बटे में कितना लिखोगे ए बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बटे में कितना बैठेगा ए तो बाहर आ जाएगा, यानी क्या बैठेगा dt, बैठेगा नहीं dt। उसके बाद आई बराबर 2/a है नहीं 2/a। अब बताओ टी की गुणा इसका करोगे तो टी घात 3 बटे में बैठेगा 3 प्लस के सी, यहाँ किसका मान लिखना टी का। अब टी का मान वहां से निकाल लेंगे, यहाँ से टी का मान होता है कितना बैठेगा, घात का जाकर रूट बन जाएगा, टी बराबर कितना बैठेगा ए एक्स प्लस के बी, क्या बन जाएगा रूट का मतलब 1/2 हो, रूट का क्या मतलब हो 1/, यहाँ किसका मान लिखना मुझे, टी का मान देखो कितना बड़ा हो, उसकी घात पे रखेंगे 3 और फिर 3 की एक गुणा होगा 3/2 बैठ जाएगा बैठ कर, यानी आई बराबर ऐसा दिखाई देगा 2/a ब्रैकेट टी का मान बताओ कितना, टी का मान ax प्लस के b पूरे घात या 3, वो तो एक बार पहले 1/2 लिखा, 1/2 यहाँ 3/2 नहीं जाएगा, ये सिखा रखा मैंने पिछले वाले वीडियो में, वो तो आराम तो बताया महीन तरीके से बिल्कुल कि किस तरह घात यहाँ 3/2 है प्लस के सी, मान रखा और कुछ नहीं। एक बार दोबारा समझ लो, जब भी रूट वाला सवाल आ जाए ना, अंदर वाली चीज को टी नहीं मानना, टी स्क्वायर मानना, आया समझ में। अब इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन कर दिया ए आया, इसका तो अवकलन 0 हो चुका होगा, इसका 2t बैठेगा, फिर टी का करा dt बटे dx आया, एक चीज का अवकलन हो, आया समझ, dx इधर चला गया, ए नीचे चला गया, कोई दिक्कत है यहां तक, हेलो यस सर। अभी हम पढ़ा रहे थे, समझे, तो क्या नहीं चल रहा है ना, आ जाओ। यहाँ देखो dx की जगह लिखते हैं 2t dt बटे a, आ जाएगा यहाँ तक क्यों, उसके बाद रूट, ये 2 रूट कट जाएगा, हाँ dx का मान रख दिया 2t dt बटे a, समझ में आया बात है यहाँ तक। यो 2 बटे a बाहर जा चुका, जो t की t में गुणा हुई टी स्क्वायर आया, dt आया यहाँ तक क्यों, इसका समाकलन कर दिया, क्योंकि घात 1 बढ़ जाती है वही नीचे लिख देते हैं, यहाँ t का मान रख दिया, t का मान हो रहा, ये आंसर आएगा, समझ में आ बात है। और अच्छा समझना पिछले वाले वीडियो, प्लीज सजेस्ट करता हूं तुम्हें, पिछले वाली वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो 7.2 का 7वां सवाल, 7वां सवाल आई बराबर मानना हमने, आई बराबर समाकलन x रूट x प्लस के 2
पीछे लिखा हुआ dx। और क्या बताया था मैंने अभी थोड़े पहले, जब भी रूट आ जा तो क्या मानते हैं सो, ये पता और कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है इसके अलावा कुछ नहीं पता है, टी स्क्वायर मानते हैं बस, और कुछ नहीं पता लग रहा है। एक्स प्लस के 2 बराबर टी स्क्वायर, ये कोई दिक्कत? इसका कर दो कलन, एक्स का कलन कर दोगे 1, 2 का 0 हो जाएगा, इसका करोगे 2t, और टी का करोगे dt, बटे में कितना dx, इधर गुणा कर दोगे dx बराबर कितना 2t, फिर कितना dt। ठीक है, एक काम करो, वहाँ कोमा लगा कर ना वहाँ तो x का मान निकालो, यहाँ तो x का मान निकाल लो, x बराबर टी स्क्वायर माइनस के 2। देखो जहाँ x दिख जा ये वाला मान पुट करियो, जहाँ ये दिख जा टी स्क्वायर पुट करियो, जहाँ दिख जा ये देखियो। चलो सवाल के पास, सवाल के पास चलो। x का मान बताओ कितना, टी स्क्वायर माइनस के रूट लगाया, इसका मान कितना, ये कितना dx, dx का मान कितना निकल रहा, 2 मैंने बाहर रख दिया, दिमाग नहीं खराब हो रही है मेरा। t t dt, समझ गए ना, 2 कहाँ भाग गया, इस तो 2 रूट नहीं कट जाएगा। आई बराबर समाकलन 2 बाहर, अंदर बैठेगा टी स्क्वायर माइनस के 2, अंदर क्या बैठेगा टी स्क्वायर, बैठेगा टी स्क्वायर, भाई टी की टी गुणा है टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो 2, फना बाहर फना, ठीक फना होना दिखा देगा, जो ये पहले से एक्सरसाइज नहीं पड़ी उसके लिए फना, टी घात 4 माइनस 2t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी टी, आई बराबर 2, अब समाकलन करोगे, मुझको तो समाकलन किया है और कैसे समाकलन, टी घात 3 बटे में 3 प्लस के सी, यहाँ से निकल क्या होगा बता, जो पूछा पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ। हाँ हाँ टी स्क्वायर था, क्योंकि देख इतनी चीज का मान टी स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस के 2 की जगह टी स्क्वायर नहीं लिखा गया, एक्स प्लस को 2 को हटा टी स्क्वायर लिख दिया, फिर 2 तो रूट कट गया, ये हो आया समझ में। और डी एक्स का मान ही हो 2t dt, डी एक्स का मान यहाँ 2t dt लिखते हो, 2 बाहर ले लिया हमने सीधा डायरेक्ट, इसे 12 भी कहते हैं। अब यहाँ t का मान लिखना, अब t का मान यहाँ से निकाल लेंगे, और t का मान जब यहाँ से निकाल लेंगे तो बैठेगा एक्स प्लस के 2 पूरे घात 1/2, समझ में आ रही है बात कैसा, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जा, रूट का मतलब 1/2 ही हो, यानी जहाँ टी दिख जाए ना ये लिखोगे, इसमें देखो टी कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, चलो तो यहाँ रखोगे तो 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 5 की 1 गुना हो जाएगी, 5/2 बैठेगा, आई बराबर 2 ब्रैकेट, यहाँ टी का मान लिखेंगे, टी का मान बताओ कितना, चलो एक्स प्लस के 2 पूरे घात कितनी 1/2 उसकी घात 5, ये हो ऐसा, क्योंकि टी का मान इतना ना अंदर, टी का मान पूरा रखा, फिर 5, तुम समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, जो फंडे वाले उन्हें समझा रहा हूँ मैं, माइनस 2 टी का मान बताओ कितना, टी का मान एक्स प्लस के 2 पूरे की घात कितनी 1/2 और पूरे घात कितनी बैठेगी 3, ये वे हैं जो फंडे वाले हैं, समझ में बात है, बटे प्लस के सी बैठेगा, बटे में 3 का प्लस के सी, अब 5 की गुणा इसमें हो जाएगी 5/2, 3 की गुणा 1 में हो जाएगी 3/2, ये बात मैंने वहाँ वीडियो में समझा रखी, अच्छी तरह समझा रखी। कितना बैठेगा आई बराबर, वो तो आराम से समझा रखी, 2 अंदर क्या बैठेगा 5/2, एक्स प्लस के 2 पूरे घात कितना बैठेगा 5/2 पूरे के बटे 5, चिन्ह कहेगा माइनस का 2/3 एक्स प्लस के 2 पूरे घात 3/2 प्लस के सी, आंसर 3 का बटे में, कहाँ बटे में 3, अभी उठेगा से होगा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, कौन कह रहा अच्छा आई बराबर रूट एक्स 1 प्लस के 2x स्क्वायर dx, ये सवाल 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल यही है,
जब भी रूट वाला सवाल हो जा तो भीतर वाली चीज क्या मानते हैं? हाय हाय, एक चीज याद हुई नहीं बड़े से अच्छे तरीके से। ये पढ़ने वाले को तो इनके पढ़ने वाले को ये बात अच्छे समझ में आई, जहाँ रूट दिख गया ना बस अंदर वाली चीज टी स्क्वायर है। पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ रही। पढ़ने वाले समझ गए कौन? जिन्होंने 7 पॉइंट की नहीं पढ़ी, 7 चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ने वाले, उन्हें पढ़ने वाले का बोलते हैं। तो पढ़ने वाले एक काम करो, पीछे वाला देख लो जाकर। चलिए बताओ पहले इसका अवकलन कर दो। 1 का अवकलन 0, 2 दूनी 4। इतना डायरेक्ट नहीं करता यार तुम, फिर तरफ जाओ। 2t dt बटे में dx, 2 दूनी कट जा, इस तरह से क्या देख रहे, कट जा, 2 नीचे जा, कटेगा नहीं फिर भी 2x। बस पढ़ने वाले सबके लिए ये तो इसकी गुणा कर दो। पढ़ने वाले इससे करके मार ली तुम तो बहुत होशियार हो ना। इसकी गुणा कर दो, क्या बैठेगा x dx बराबर t dt बटे में कितना पूरे के 2, x dx t dt बटे 2। जहाँ x डे दी जाना वहाँ t dt बटे 2 लिख सकते हैं। इतनी चीज़ की जगह हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो समाकलन x dx क्या लिख सकते हैं, t dt 1/2 बाहर, इसे क्या 12वीं, यहाँ पे बटे में 2 लिखता है, 1/2 बाहर नहीं ले जाएगा। इसे बताओ सारा ये कर दो इस तरह, 12वीं कर गए। ये अंदर ये क्या लिखा हुआ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख देंगे, 2 से कट जाएगा रूट। आई बराबर समाकलन 1/2 समाकलन अंदर क्या लिखा हुआ, टी की टी गुणा करेंगे टी स्क्वायर और डी टी। आई बराबर क्या बैठेगा 1/2, इसका समाकलन करोगे टी घात कितना 3 पूरे के बटे में 3 प्लस कितना बैठेगा सी। आई बराबर इसके बाद है, इसके बाद देखो उसके बाद आई बराबर 1/2 किसका मान लेना है, टी का मान 1/2 बैठेगा इसके ऊपर, फिर यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो बैठेगा 1 प्लस के 2x स्क्वायर पूरे एक बात कितनी बैठेगी 3/2। अब नहीं समझाना है, पिछले सवाल में समझा चुका मैं। बटे में कितना 3, चिन्ह क्या का ब्रेड बन, चिन्ह क्या बैठेगा प्लस का। यहाँ सिर्फ टी का मान रखा है और टी का मान यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से 1/2 हो जाएगी, तो फिर 3 यहाँ पर तो पहले थी 3/2 हो जाएगी। ये पिछले वाले सवाल को समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा बजा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ कौन से 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आई बराबर समाकलन 4x प्लस कितना बैठेगा 2 ब्रैकेट क्लोज रूट कितना बैठेगा अंदर x स्क्वायर प्लस के x प्लस कितना 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, पीछे क्या है dx। कैसे करूं कौन सी चीज को टी मानना, टी स्क्वायर मानना। बेटे मतलब एक चीज की बढ़िया समझ में आ चुकी, अंदर वाली चीज को टी स्क्वायर, और बाकी भाड़ में जाओ, हो रहा नहीं हो रहा भाड़ में जाओ सवाल। चलो अभी ना मानो टी स्क्वायर, थोड़ा सा हल कर लो इसे। दोस्त में तो कॉमन ले लो, कितना बैठेगा 2x प्लस के 1। अभी अब मानेंगे टी स्क्वायर अगली लाइन में बैठेगा अंदर x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। पीछे क्या लिखा हुआ dx। अंदर वाली चीज को टी नहीं मानना, नहीं क्या मानना टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 बराबर कितना टी स्क्वायर। ठीक ठाक समझ में आ रहा। स्कूल तो ठीक ही, स्कूल में बता दे कैसे टी स्क्वायर मानना, यहाँ एक चीज तो याद हुई टी स्क्वायर मानना। तुझे समझ में आ रहा, बुझा रहा है का मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक तुम समझेगे ना। अब देख इक्का मत करना बिल्कुल, ठीक प्रार्थना कर देना, ठीक आंतर सही आओ बिल्कुल तुरंत, प्रार्थना तो चाह रही। चलो जाओ पुट करो 2x प्लस के 1 पीछे कितना बैठेगा 2t फिर dt बटे में dx। चल इतना शॉर्टकट में मारता नहीं, इधर में काम कर दूं मैं। अब मैं कह दूं जहाँ बच्चे यहाँ बच्चे नहीं बैठे, ये तुम बच्चे नहीं है, तुम ऐसा मान कर चल रहा हूँ तुम गोलू हो। कौन गोलू मोलू तुम, समझ में बात है, इसलिए मुझे पूरा करना पड़ रहा है, नहीं तो देर में यहाँ कर सवाल का आंसर आ जा। अब मुझे बच्चे ऐसे फंस गए, बच्चे नहीं फंसे, गोलू मोलू फंस गए, समझ में आया बात है। 2x प्लस के 1 अभी पढ़ते हैं नहीं खुद भी, तुम देख कर मुझे खुद ही यार ऐसा मतलब फीलिंग आवा कि मैं वही कक्षा 12वीं का मैथ नहीं 5 का मैथ पढ़ा रहा है।
इतने आराम आराम तक करवाना पड़ा मुझे, नहीं तो इतने में ना एक्सरसाइज पूरी उड़ जाती है। तुम पढ़ते नहीं ना घर से, दिक्कत है। हाँ चलो गोलू मोलू इधर देखो, 2x + k1 और dx ये क्या है 2t dt, 2 ब्रैकेट 2x + k1 dx, 2x + k1 dx। ये तो मजा सा आ रहा है। आधे दिन सोच रहे हो यार 2x + k1 dx था, एकदम पता नहीं कहाँ वहाँ जाए लिखते हैं यहाँ से टाइप। समझ रहे क्या हो रहा है? 2x + k1 और dx है ना, इसे हटा देंगे, उसकी जगह 2t dt लिख देंगे, 2t dt। ये क्या है रूट, ये तो फेवरेट है तुम्हारा। इसकी जगह क्या लिखेंगे t²। हाय हाय सिट्टी बताया करें क्या होगा मुझे? एक समझ में बढ़िया आया, दो तो रूट कर दे, दो दूनी कितना बैठेगा 4, आई बराबर कितना बैठेगा 4 समाकलन कितना बैठेगा t² dt। बुझा रहा है? बुझा रहा है? बुझा रहा है? क्या मतलब उसका? क्या मैं बुझा रहा है का मतलब क्या हो? समझ गए क्या? समझ में आ रहा है? यही तो खास बात है, यही तो फॉल्ट है। कितना बैठेगा टी घात कितना बैठेगा 3 बटे में 3 प्लस के सी। हंसते रहना चाहिए, समझ में आए बात है। आधे महीने ऐसे देखे पढ़ने वाले, ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी सदियों तो नहीं हंसाएगा। तो बढ़िया ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। उनकी शक्ल देखा सर सवाल मैं कहाँ जाना, हंसले शांति से बैठे कुछ जा रहा थोड़ा ही। हम भी तो पढ़ने वाले ही है, हम तो इतनी मजा मस्ती करो। देखा था ऐसे हो क्लास में एक दो ऐसे बहुत सीरियस हो, मास्टर पढ़ाना है बस, एक खुदा भगवान बेचारा की ताली, ये कर दो वो कर दो, होना कुछ है नहीं। होना कुछ है नहीं। 2 साल बाद खेतों में घास खोदते जा रहा, वही थरे बराबर में खोद रहा। आई बराबर 4 टी घात 3 बटे में 3। यहाँ किसका मान निकलना? टी का। टी का मान वहां तो निकाल लेंगे, यहाँ तो निकालो टी का मान। चलो इतना सीरियस हो क्या फायदा। हाँ इस तरह बैठे थे बिल्कुल। दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? चलिए यहाँ लिख देता हूँ। देखो आई बराबर, ध्यान से देखना, आई बराबर क्यों क्या लिखा हुआ 4 ब्रैकेट किसका मान लिखना है? टी का। टी का मान यहां से निकाल लेंगे, ये स्क्वायरिंग जाकर रूट नहीं बन जाएगा। रूट का मान 1/2 तो बैठेगा x² + के x + के 1 पूरे की घात, या घात 3 तो 3/2 बैठेगा। ये बात बताओ बुझाई नहीं बजाई? ठीक, पूरे बटे में कितना 3 प्लस सी। कितने सवाल हो चुके? 9 सवाल। ठीक, उड़ा दो उड़ा दो। रणबीर कपूर की बताया तो, एक बच्चा था वो यहाँ था, पढ़ के गया घर, आया अपने घर वालों को जाकर बोल रहा है, पता क्या बोल रहा है जाकर? मैंने दिखा दी 3 इडियट, यहीं पढ़ा था बैठ, शाम के टाइम रात को 3 इडियट दिखा दी। पापा मुझे मैथ नहीं लेना, मुझे बायोलॉजी लेनी। उसको बाप समझ गया कुछ फाल्ट। इतनी देर तक मैथ दिला रखा था, मैथ जबरदस्ती, मुझे बायोलॉजी नहीं लेनी। अब 3 इडियट पिक्चर में तुम्हें पता, वो जो पसंद हो वो ये करो। सिखाओ नहीं सिखाते, वो पसंद हो वही करो। ठीक डुगरा, पापा मुझे लगता है तो जो 3 इडियट के सारे डायलॉग थे ना, सारे वहां जाकर मैंने बाप के सामने बोल रहा है सारे कुछ है भी ना। तो क्या हो रहा है? मुझे इसका बाबू ने फोन करो। इसे क्या होगा? मैंने क्या होगा? कह बायोलॉजी चिल्ला रहा। मैंने कहा मैथ तो है तो उस पर क्या होगा? घर अब जब बायोलॉजी चिल्ला रहा है। मैंने कहा पिक्चर देख के गया 3 इडियट। उनकी तारीफ धुनी बढ़िया करो। अब उत्तराखंड पड़ा नहीं। तो 3 इडियट पिक्चर देख आया क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज 10 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। चुप हो जाओ, कितना मस्त क्वेश्चन है। x माइनस के रूट x पीछे लिखा हुआ dx, आई बराबर, लास्ट सवाल है। क्या करूँ इसमें? क्या करूँ? क्या रूट x को मान ले लेंगे? कौन सी चीज को t मान लूं? अब सोच रहे x के जो रूट के भीतर है उसे t² मानना, हर जगह होने लगता। थोड़ा बुद्धि सोचना पड़े, देखो कैसे कैसे करेंगे। ये x को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं रूट x को ना रूट x लिख सकते हैं। बचपन में सिखाया था, बचपन में जब तुम गोलू बोलू थे, क्या थे
गोलू मोलू, ठीक, आ जाओ। 1/x लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स माइनस रूट एक्स, पीछे डी एक्स। ऐसी चीज़ें को जो कॉमन हो दोनों को नीचे है, क्या है, रूट एक्स को मिले रूट एक्स माइनस के 1, सेम चीज़ को मिले तो 1 बच जा, पीछे डी एक्स। मानने में हमारे चर्चे, मानने में, पुट करने में, इस वाली चीज़ को टी मान लो, रूट एक्स माइनस के 1 बराबर टी। समझ में आ बात है। और जो भी चीज़ हम पुट कर रहे हैं उसका अवकलन करो, रूट एक्स का अवकलन लिखवा रखा है 1/2 रूट एक्स, 1 का अवकलन तो हो जाएगा 0, और टी का क्या बैठेगा डी टी, बट्टे में कितना डी एक्स, 2 उधर पूछा दो, डी एक्स इनको पूछा दो, बैठेगा डी एक्स बट्टे में कितना रूट एक्स बराबर 2 यहाँ पूछा दो 2 डी टी। यहाँ तो चीज़ दिख जाए ना, वहाँ क्या लिख सकते हैं 2 डी टी। ठीक, चलो सवाल के पास आई बराबर समाकलन डी एक्स बटे रूट एक्स, डी एक्स बटे रूट एक्स क्या लिख सकते हैं 2 डी टी, 2 बार आएगा, क्या लिखा हुआ 1 बटे, इसकी इसी चीज़ को क्या मानना, टी नहीं मानना, टी मान लिया। देख लो क्या हो रहा है यहाँ से, ढंग से देख रहे हैं ना अच्छे तरीके से। रूट एक्स कॉमन ले लिया, रूट एक्स माइनस के 1 बच चुका, रूट एक्स माइनस के 1 को टी मान लिया, इसका अवकलन ये हो 1 का 0 हो, डी टी का डी टी बटे डी एक्स होगा, इसकी गुना यहाँ कर दी, डी एक्स आया, 2 यहाँ पहुँच चुका। इतनी चीज़ें हम लिख सकते हैं, वो लिख दिया, उसमें तो 2 बाहर ले भी लिया, आया समझ में। उसके बाद 1 जुका तुम, इसकी जगह हम टी लिख सकते हैं, टी लिख दिया देखो। उसके बाद आगे चलो, आई बराबर 2 बाहर लिखा ब्रैकेट 1/t का लोग टी नहीं बैठेगा, लोग टी बैठेगा नहीं, प्लस के सी, आई बराबर ये क्या बैठेगा 2 ब्रैकेट क्या बैठेगा लोग, ये क्या बैठेगा टी, टी का मान रूट एक्स माइनस के 1 प्लस के सी, ये आंसर। हट 10 सवाल हो गया क्लास में, 10 चौक 40। आज क्लास में इतना ही।